अब्दुल्ला साहब, अब दुनिया भर से आवाज़ें आ रही हैं कि अमेरिका ने जो पहले इतनी गलत जंगें शुरू की थी, एक और जंग गलत शुरू करके अमेरिका जो है वो इस वक्त फंस चुका हुआ है, शदीद दबाव में है। इस वक्त मुज़ाकरात के लिए वो दीगर ममालिक की तरफ भी देख रहे हैं और पाकिस्तान के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात का बहाना बना के वो ये भी कह रहा है कि पाकिस्तान इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। पाकिस्तान शायद उन्हें इस मसले से निकालने में कोई रोल प्ले कर सके। इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है? वो जो एक कहा जाता था कि अमेरिका एक सुपर पावर है, लेकिन अब तो अमेरिका की इसराइल की एक कमज़ोरी जो है वो 26-27 रोज़ के बाद हमें देखने को मिल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ किया। देखिए, अमेरिका तो चाहता है कि पहले जंग शुरू करना चाहता था, फिर अब वो जंग का खात्मा करना चाहता है। लेकिन दिफाई मुआहदा जब करना होता है तो इंडिया के साथ 10 साला कर लेता है। ट्रेड टैरिफ कम करना होता है तो 18% 50% से 18% पे ले आता है इंडिया के लिए। पाकिस्तान के लिए क्या किया है? बात तो ये है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान एक मजबूत प्लेयर के तौर पर उभर के सामने आया है, जिसके ऊपर मगरिब का भी एतमाद है और मशरिक़ वस्ता का एतमाद भी पाकिस्तान के ऊपर है। चीन और रूस भी पाकिस्तान को कदर की निगाह से देखते हैं। लेकिन देखना यह है कि अमेरिका ये चाहता है, अमेरिका वो चाहता है, लेकिन क्या दुनिया अमेरिका को चाहती है? या दुनिया ये चाहती है कि अमेरिका की अभी मज़ीद नाक को काटा जाए? कुछ तो कट गई है और कुछ काटना बाकी है। इसके अंदर अगर आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि मैं आखिर में जाके अप्रैल के मार्च के आखिर में चाइना का दौरा करूँगा। फिर वो चाइना का दौरा अब उन्होंने खुद ही कह दिया, ख़त्म कर दिया और उसके बाद अब मई का ऐलान कर दिया। जी। तो चाइना इस सारे में बहुत एहतियात से और बहुत मेरे ख़्याल में मुदब्बराना अंदाज़ में काम कर रहा है। गो के आपने ये नोट किया होगा कि चाइनीज़ सफ़ीर की बार-बार वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुलाकात हो रही है। क्यों हो रही है? हाँ, बज़ाहिरन तो पाकिस्तान का वो चाइना कोई इतना इज़हार नहीं कर रहा, लेकिन कहीं न कहीं वो इस सारी जंग के हवाले से पूरा अपडेटेड है। और रूस ज़ाहिर है, उसको एक इंतहा से ज़्यादा फ़वाइद हासिल हो रहे हैं। तेल और गैस जिसके ऊपर पाबंदी थी यूरोप को देने की, आज हाथ जोड़ के कहा जा रहा है कि जनाब यूरोप को दे दो, वरना तो यूरोप उसका एनर्जी एकदम क्राइसिस डेवलप हो जाएगा। और फिर आप देखें कि नेटो को गालियाँ पहले निकाली गईं, फिर यूरोपियन यूनियन को बुरा-भला कहा गया। आज यूरोपियन यूनियन, नेटो, आज जीसीसी, ओआईसी, यूनाइटेड नेशन, ये इदारे मेरे ख्याल में अब इनकी उम्र आ गई है कि इनको इनको बाइज़्ज़त तदफ़ीन कर दी जाए, क्योंकि इन्होंने कोई किरदार अदा नहीं किया। और अब देखना यह है कि आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर कंट्रोल सिर्फ़ और सिर्फ़ ईरान का है। अब अमेरिका ये चाहेगा कि आबनाए हुर्मुज़ पे किसी सूरत कोई कंसेशन ईरान से ले ले, लेकिन क्या वो कंसेशन ईरान से मुफ्त में लेगा या उसके बदले में एक भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी? अमेरिका तो शायद ये कीमत देने के लिए तैयार होगा, लेकिन उनका ट्राइड एंड टेस्टेड जिस तोते में उनकी जान है, वो तो इज़राइल है। क्या इज़राइल ये चाहेगा? दूसरी जानिब इज़राइल के अंदर भी एक वो हैं जो जंग चाहते हैं, लेकिन एक वो हैं जिनकी नज़रें आने वाले 27 अक्टूबर के इलेक्शन के ऊपर हैं। जो ये देख रहे हैं कि 27 अक्टूबर का इलेक्शन इज़राइल के अंदर शायद उनकी किस्मत का सितारा पलट के रख दे। और यही वो वजह है कि आज आप देखें कि वो मेयर इज़राइल का जो चिल्ला रहा था, वो रो रहा था कि जी। हम 28 दिन हो गए हैं, बंकरों में रह रहे हैं, मुश्किलात हैं और जो लोग घरों में सोते थे, अब वो बंकर में पता नहीं ज़मीन के ऊपर गद्दे लगा के या बगैर गद्दों के लेटे हुए हैं। फिर आपने यूनाइटेड नेशन में इज़राइल के मंदूब को देखा, रोते हुए, चिल्लाते हुए और कह रहा था कि इज़राइल का जब मिसाइल आता है इज़राइल के ऊपर ईरान की जानिब से, तो 15 सेकंड के लिए 15 सेकंड का वक़्फ़ा होता है और 15 सेकंड के अंदर अलार्म बजता है और 15 सेकंड के बाद मिसाइल ज़मीन पे लैंड कर जाता है। अगर किसी शख्स के 3 बच्चे हों, तो वो किस बच्चे को बचाए, ये उसका कहना है, मैं नहीं कह रहा। इससे वाज़ेह नज़र आ रहा है कि इज़राइल के अंदर पॉलिटिक्स भी तो चल रही है। तीसरी जानिब यही पॉलिटिक्स अमेरिका के आने वाले मिड टर्म इलेक्शनों के ऊपर भी बुरी तरीके से असरअंदाज होगी। ख़ास तौर पे जब तेल की कीमत 110 बैरल से तजावज़ करती है डॉलर,
तो फिर अमेरिका के अंदर जो मिड टर्म इलेक्शन के अंदर जो हुकूमती पार्टी होती है, उसकी 20 से 24 सीटें वो ज़ाया हो जाती हैं। इसलिए ये उनका एक तारीख का मैं आपको अच्छा बता रहा हूँ। अब्दुल्ला साहब, ये जो अब आपने इलेक्शंस की दूसरी जो बात की है ना, आपने बड़ा अहम सा नुकता आपने उठाया है। इसराइल में भी इलेक्शंस होने वाले हैं अक्टूबर में, और चंद महीनों बाद अमेरिका के भी मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं। तो ट्रंप ने और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने तो ये सोचा होगा ना कि हम ईरान जंग में एक ट्रॉफी हासिल करेंगे और जाके अपनी आवाम को दिखाएंगे और इसका बेनिफिट हम पॉलिटिकली ले लेंगे इलेक्शंस में। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कंप्लीट सरेंडर की बात की गई, वो भी नहीं हो सका। रजीम चेंज की बात की, वो भी नहीं हो सका। अब तो मुज़ाकरात की भीख मांगी जा रही है। तो फेस सेविंग के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा ना इसराइल और अमेरिका को। तो ऐसा ये कुछ जो है वो क्या हो सकता है? देखिए, फूलों के हार की जगह जूतों का हार अभी तो फिलहाल नजर आ रहा है। फेस सेविंग के लिए मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ ना। अब वो कह रहे हैं कि जी हम 82nd एयरबोर्न डिवीजन को एक्टिवेट करेंगे। उसके लिए उन्होंने यूएसएस सैन डिएगो, जो कि एम्फीबियस ऑपरेशंस की तैयारी के अंदर मसरूफ है, यानी कि समुंदर से जमीन के ऊपर फौजों को उतारने के लिए उसका खासा है। और दूसरी जानिब यूएसएस ट्रिपोली, जिसके ऊपर ज्यादा तादाद में जो ट्रुप्स की मूवमेंट के लिए हेलीकॉप्टर रखे हैं, चिनूक वगैरह। तो ये वो हेलीकॉप्टर्स हैं जिनको इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन क्या 1000, 2000, 5000 ट्रुप से ईरान फतह होगा? नहीं, ईरान ऐसा नहीं होगा, क्योंकि माजी में जहां जहां अमेरिका गया वहां 3-4 लाख, 5 लाख फौज लगाने के बावजूद डिजायर्ड हासिल न कर सका रिजल्ट। इसलिए अगर इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट वो करने के लिए तैयार है, हो सकता है वो तैयार हो जाए। लेकिन आप ये देखें कि 28 दिन की जंग के अंदर तकरीबन $56 बिलियन का नुकसान अमेरिका को रास्त हो चुका है। रिजल्ट जीरो है। साख सिफर होके रह गई। अरब दुनिया का यह आलम है कि सऊदी अरब ने सदर ज़ेलेंस्की के साथ डिफेंस कोऑपरेशन का मुआहदा किया कि वो उनके ऊपर जो फ़िज़ाई हमले हो रहे हैं, खास तौर पे ड्रोन से, उसको मदद देंगे सदर ज़ेलेंस्की। यानी कि अब बात ज़ेलेंस्की तक पहुंच गई है। जो अपने आप को बचा ना पाया, वो अब दुनिया में जाके दूसरे ममालिक के लिए कर रहा है। इससे एक बात तो साबित है जी। कि अमेरिका के दिफाई निजाम पर सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक का एतबार उठ चुका है। बिल्कुल। और जो लोग उनके लिए एटीएम का काम करते थे, आज उनके मुल्कों के अंदर मईशत ज़बू हाली का शिकार है। कारोबार ठप हो गया। एयरलाइंस को, सिर्फ जो इस खित्ते की एयरलाइंस हैं, उनको $59 बिलियन का इन 28 दिनों के अंदर नुकसान हुआ। टूरिज्म को तकरीबन $60 बिलियन का अभी तक सिर्फ यूएई की हद के अंदर नुकसान हो चुका है। मई तक कोई होटलों के अंदर बुकिंग ही मतलब नहीं है कि मतलब कोई मई तक कोई कहे कि जी मैंने बुकिंग करनी है, मुझे होटल में बुकिंग चाहिए, यानी कि मई तक कोई आने के लिए तैयार नहीं है। जी। तो बुकिंग तो दूर की बात है, होटल इंडस्ट्री वीरान पड़ी है। तो ये सूरत हाल अगर लेकिन खलीज के अंदर इस हैवी कायम लॉसेस रही। के बाद, इन तमाम हैवी लॉसेस के बाद अगर देखा जाए तो और भी खबरें आ रही हैं। ईरानी स्पीकर कहते हैं कि अमेरिका एक इलाकाई मुल्क के साथ मिलकर ईरान के किसी जजीरे, खाक जजीरे पर कब्जे का मंसूबा बना रहा है। आपको लगता है कि बूट्स ऑन ग्राउंड का रिस्क जो है अमेरिका इस बड़ी शिकस्त के बाद ले सकता है और मजीद बॉडी बैग्स लेने के लिए तैयार है? मुझे तो पता नहीं, बाकी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में जो जो लोग ताबूत बनाते हैं, उनका कारोबार अरूज के ऊपर जाने वाला है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ और अमरीकी यहाँ आए, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई बच के जाएगा।